अ वेरी वार्म ग्रीटिंग्स एवरीवन। तो सबसे पहले मैं अपने बारे में आपको थोड़ा कुछ बता दूं। मेरा ग्रेजुएशन 2025 में जस्ट ख़त्म हुआ है। कहाँ से? तो बीएचयू से। सीयूईटी यूजी का पहला बैच मैंने क्रैक किया था। जो पहला एग्ज़ाम हुआ था 2022 में, वहाँ पर मैंने क्रैक किया था। पहला ही अटेम्प्ट था क्योंकि पहले ही बार एग्ज़ाम भी हुआ था और मेरा परसेंटाइल भी काफ़ी अच्छा था। तो एक स्पेसिफिक आपको मेथड अपनाना पड़ता है प्रैक्टिस का, और वो जीएटी और डोमेन सब्जेक्ट्स में काफ़ी डिफरेंट होता है। ठीक है। और यहीं ज़्यादातर बच्चे मात खा जाते हैं। वो जीएटी में ज़्यादा कंसेप्ट की ओर भागते हैं और डोमेन में ज़्यादा प्रैक्टिस की ओर भागते हैं, जबकि ये आपका ठीक उल्टा होना चाहिए। ठीक है। जीएटी हमेशा आपका प्रैक्टिस का खेल है। जीएटी आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चन, क्योंकि जीएटी का सिलेबस आपका एक इनक्लोज्ड सिलेबस नहीं है, उसमें कोई सेट सिलेबस नहीं है। उसमें आपका जीके जीएस कहीं से भी पूछ सकता है, खाली मैथ्स थोड़ा सा आपका क्वांट का सिलेबस सेट है। करंट अफेयर्स का पूरा अथाह सागर है, कहीं से भी पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है, कुछ पता नहीं है। तो जीएटी ज़्यादा आपका प्रैक्टिस बेस्ड होना चाहिए। उसमें कंसेप्ट इतने ज़्यादा होते हैं कि आप उसमें जितना डूबेंगे उतना ज़्यादा आपका टाइम जाते जाएगा। और वहीं जो डोमेन है, डोमेन आपका सेट सिलेबस का होता है, राइट। डोमेन आपका सेट सिलेबस का होता है, तो यहाँ पर कंसेप्ट आपका सबसे ज़्यादा मैटर करता है। अगर डोमेन सब्जेक्ट्स में आपका कंसेप्ट बहुत बेहतर है, अगर आपका कमांड है उस कंसेप्ट के ऊपर में, तो आपको प्रैक्टिस आपका कम भी रहेगा डोमेन सब्जेक्ट्स में, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है। तो हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताते हैं कि कैसे आपको बाकी एग्जाम्स के लिए जाना और कैसे मैंने फॉलो किया था। ठीक है। तो सबसे पहले मेरा तो बीए था। बाकी मेरा डीयू में भी निकल गया था। मेरा हम इकोनॉमिक्स कॉमर्स स्ट्रीम से हैं। ठीक है। तो अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स सारा पेपर मैंने दिया था। बट मैंने बीए किया बीएचयू से, बिकॉज हमको आगे एलएलबी करना था और करेंटली मेरा एलएलबी चल भी रहा है बीएचयू से ही, सीयूईटी पीजी क्रैक करके। ठीक है। थोड़ा सा मैंने अपने बारे में बता दिया। तो हम लोग बात करेंगे बीए, बीकॉम और मेनली आपके बीएससी की। ठीक है। तीन मेजर स्ट्रीम हो जाते हैं, बीए, बीकॉम, बीएससी। अब बीए के लिए तो आसान है, आपको सिर्फ लैंग्वेज और जीएटी चाहिए। लैंग्वेज प्लस जीएटी चाहिए। ये बीएचयू की बात है। बाकी आपका डीयू के लिए अलग हो जाता है। डीयू के लिए आपको फिर यहाँ पर डोमेन भी चाहिए होता है। ठीक है। तो डोमेन में जो स्कोर करने का सबसे मेन तरीका होता है वो होता है आपका कंसेप्ट क्लैरिटी। अगर आपका कंसेप्ट क्लैरिटी नहीं, आपको एक एक चीज़ अच्छे से क्लियर होना चाहिए, क्योंकि आपका जो अभी का सीयूईटी एग्ज़ाम आ रहा है वो पहले के एग्ज़ाम से काफ़ी अलग होता है। क्यों? क्योंकि इसमें डोमेन मेनली मेनली आपका कंसेप्ट बेस्ड होता है। आप अगर सोच रहे हैं कि हम 1000 एमसीक्यू लगा के चल जाएंगे तो मेरा हो जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल पॉसिबल है, बट वेरी 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 लेस लाइकली। तो आपको करना क्या है, पहले कंसेप्ट पे फोकस करना है। एक ही लेक्चर देखिए, लेकिन उसको बार बार देखिए, और वो लेक्चर काफ़ी वृहद रूप से होना चाहिए। ठीक है। आपको 2-3 घंटा का लेक्चर, एक एक चीज़ इन डेप्थ पढ़ाना चाहिए। ठीक है। इन डेप्थ पढ़ाना चाहिए आपको कंसेप्ट के लिए। ठीक। डोमेन की बात कर रहा हूँ मैं। डोमेन के लिए आपको एक एक चीज़ इन डेप्थ पढ़ाना चाहिए। क्वेश्चन प्रैक्टिस आप थोड़ा कम भी करें। क्वेश्चन प्रैक्टिस आप लास्ट के 1 मंथ या 30 डेज में भी करेंगे तो आपके लिए काफ़ी इनफ है। उससे ज़्यादा आपको ज़रूरत नहीं है। ये स्पेसिफिक चीज़ मैंने फॉलो किया था। ठीक है। 30 डेज इज़ इनफ फॉर योर क्वेश्चन प्रैक्टिस, अगर 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 आपका कंसेप्ट क्लैरिटी है। और वहीं आपका जीएटी में कंसेप्ट क्लैरिटी थोड़ा चाहिए। लेक्चर्स आप कम देखिए, 1 घंटे का लेक्चर्स देखिए, तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए 2 घंटे 3 घंटे, मैथ्स, रीजनिंग, ये सब सबका जितना लेक्चर देखेंगे उसका 2 गुना 3 गुना आपको प्रैक्टिस करना चाहिए। जीएटी का मूल मंत्र ये है। ठीक है। डोमेन आपको जो चैनल अच्छा लगता है, जिसका फॉलो कर सकते हैं, जीएटी और लैंग्वेज का गारंटी मैं आपसे ले लेता हूँ। ठीक है। आप लोग नीचे कमेंट कर दीजिए, तो जीएटी और लैंग्वेज पूरा हम पढ़ा देंगे, कोई टेंशन नहीं है। उसके रिलेटेड क्वेश्चंस, प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी आपको दे दिया जाएगा। करंट अफेयर्स, आपको स्टैटिक जीके, इन्वायरमेंटल, एवरीथिंग आई विल टीच यू। बस आप अच्छे तादाद में नीचे कमेंट, एटलीस्ट 20-30 स्टूडेंट्स कमेंट कर देंगे, तो आपको फ्री में जीएटी और लैंग्वेज का सिलेबस मैं आपको यहाँ पर पढ़ा दूंगा अपने चैनल पे। बाकी आपका मेन क्राइटेरिया वही है, कैसे फॉलो करना है। सबसे पहले आपको जीएटी के लिए 1 घंटे से ज़्यादा का लेक्चर नहीं देखना है एक टॉपिक पे। ठीक है। 1 घंटे से ज़्यादा का लेक्चर नहीं देखना है। उसके बाद क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने कम से कम 50 से 100 डेली जीएटी के लिए। उसके बाद लैंग्वेज के लिए एक बार रूल्स देख लीजिए,
और लैंग्वेज के लिए आप सॉल्व्ड क्वेश्चंस जितने ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा होगा। अगर आप कमेंट कर दीजिए तो हम आपको सॉल्व्ड क्वेश्चंस भी प्रोवाइड करा देंगे। अराउंड 500 क्वेश्चंस हम आपको फ्री में प्रोवाइड करा देंगे लैंग्वेज के लिए। आप आराम से उसको जाइए, सॉल्व करिए, पढ़िए, मोर देन इनफ। ठीक है, यही चैनल में आपका इंग्लिश ग्रामर का 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल्स अपलोडेड हैं। वो 100 रूल से ही आपका 80% ऑफ द ग्रामर कवर हो जाएगा। चलिए, तो अगर कोई इसी को बीएचयू से बीए करना है तो उसके लिए तो यही चैनल से आपका इनफ कंटेंट मिल जाएगा लैंग्वेज और जीएटी के लिए। बाकी अगर किसी को डीयू के तरफ जाना है तो डोमेन का मैंने आपको सीधा सीधा बता दिया। डोमेन क्या करना है आपको, डोमेन के लिए कंसेप्ट क्लैरिटी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कंसेप्ट से भागिए नहीं। ऐसा नहीं कि हम क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं, 1000 एमसीक्यू लगा लेते हैं तो मेरा डोमेन क्लियर हो जाएगा, नहीं होगा। डोमेन में आपको कॉन्सेप्ट एकदम अच्छे से पढ़ना है और आपको क्वेश्चंस उसके बाद ही लगाने। आप सबसे पहले कंसेप्ट पढ़िए 2 घंटा, तब 1 घंटे क्वेश्चंस आप लगा लीजिए उसी पे, और अच्छे से कंसेप्ट अप्लाई करके क्वेश्चंस लगाइए। ठीक है, चलिए, तो ये था कुछ इंपॉर्टेंट चीज़। अगर आपको कोई भी डाउट रहता है इसके बाद भी, आप नीचे कमेंट कर दीजिए। नीचे ही आपको व्हाट्सएप ग्रुप मिलेगा CUET UG के लिए, मेरा ऐप का आपको लिंक मिल जाएगा। वहीं पे आपको फ्री सारे कंटेंट अपलोड हो जाएंगे। जो भी आप कमेंट करेंगे वो ऐप में आपका फ्री कंटेंट, और आपके CUET UG स्टूडेंट्स के लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है। वो स्पेसिफिक व्हाट्सएप ग्रुप भी आप लोग नीचे डिस्क्रिप्शन से ज्वाइन कर लीजिए, और आपको जो भी डाउट होगा आप अच्छे से वहाँ से हमसे पूछ सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अब हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर।